ये देखो तुम्हारी मौत। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। अब जिसको बस पेपर का रिव्यू सुनना है तो मैं पहले वही कर देता हूँ। तो मेरी प्रिपरेशन जिस हिसाब से थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि भाई मेरे को बस ज़्यादा न्यूमेरिकल ना आए और ये सब ना होए, ठीक है। एट द मोमेंट आई ओपन द पेपर आई वॉज जेनुअनली शॉक्ड कि ये इतना मेरे को ईजी क्यों दिख रहा है, एक्सेप्ट द MCQs ऑब्वियसली। सो आई पर्सनली स्किप्ड द MCQs फॉर द फर्स्ट, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरा मत्था ख़राब कर देंगे और टीचर पे इंप्रेशन नहीं बनने देंगे। तो मेरे को मेरी अच्छी हैंड राइटिंग भी बचानी तो थी ना। तो मैं बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया। मैंने इन सब के लिए पहले ये जो 24 होते हैं ना, इन सब के लिए मैंने छोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद में आई स्टार्टेड ऑफ विद सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट किया था, ये मेरा अच्छा गया था, ठीक है। मेरे को चैप्टर अच्छे से आता था तो मैंने किया था। यहाँ पे मैंने मेरे को आता नहीं था, मैंने सीधा डायग्राम बना दिया और जो भी मेरे को आता था ना वो सब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये तीसरा आ जाता है सर्कुलर कॉइल। मेरे को ये थोड़ा बहुत आता था, मैंने इसको भी कर दिया। चौथा ये आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ये तो मेरे ऊपर से ही गया था भाई, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे को बहुत अच्छे से आती थी तो मैंने इसको भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से मैं लगभग वो एक पूरी शीट भर रहा था, जो भी मैं थोड़ा चिपका चिपका के लिख रहा था आज तो। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी और ये न्यूक्लियंस वाला ईजी था, मैंने कर दिया था, इतना कुछ था नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशंस थी, ठीक है। अब तांडव चालू होएगा, ये देखो। देखो पहला वाला इजी था, मैंने कर लिया था। ये वाला ऑब्वियसली मैंने स्किप किया था क्योंकि मैं क्यों करूँगा न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा डिसेंट सा ही था, मेरे को तो इतना कुछ खास लगा नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें भी मैंने भरा तो वही अपनी थ्योरी वगैरह और जितना मुझे आता था मैंने उतना किया, थोड़ा ईजी था ये, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, बाप रे भाई ये क्या ये क्या क्वेश्चन थे भाई। मतलब ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ब्रेन फेड हो गया इन दोनों को क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते करते ही। मेरे को दोनों ही थोड़े थोड़े आते थे, लेकिन मेरे को लगा यार पहले थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं, जितना बन रहा है उतना बना लेते हैं। तो मेरी यहाँ पे थ्योरी भी निरर्थक रह गई थी। और इधर पता है एक और स्ट्रेंज केस हुआ था, तो अगर तुम्हारे को पता हो तो, मतलब ना पता हो तो, मैं अपना फिज़िक्स का एग्ज़ाम देते देते मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके थे जागे हुए, मतलब बिना सोए हुए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वो कॉन्शियसनेस ही नहीं हो पाई मेरे अंदर में, मेरा सर चकराने लग गया था, ठीक है। तो ये बीच बीच में तो मैं बहुत डिजी हो गया था और फिर ये तो सीधा ऊपर से ही गए थे। तो मैंने जो भी लिखा बस पूछना मत मेरे से मैंने क्या क्या लिखा। 26 क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, मज़ा आ गया करके बस भर दिया मैंने तो ये पेज, क्योंकि मेरे को सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे से आता था। ये वाला भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सा था यार, मैंने बोला ना मेरा ये माइंड यहाँ पे आकर ही डिजी हुआ इन 3 नंबर वालों में ही। 5 नंबर वाले तो मेरे से होने भी नहीं थे क्योंकि डेरिवेशंस थी उनमें। तो ये वाला भी इजी था, मैंने कर दिया था। ये वाला भी इजी था, कर दिया था मैंने। मतलब थ्योरी तो है यार, इसमें इतना क्या है। अच्छी बात ये इन्होंने ये न्यूमेरिकल नहीं पूछी, इन्होंने सारा गुस्सा अपना MCQs में निकाला है, ठीक है। ये वाले दोनों, मतलब अभी तो मैं MCQs पे बात भी नहीं करना चाहता। मैंने ये लास्ट के 20 मिनट में निपटाया और मैं ऑलमोस्ट मान के चल लो, ऑलमोस्ट हर कोई एक तरीके का तुक्का ही है जो भी ये कैलकुलेटर, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इंटेंस कैलकुलेशन वाले हों तो मैंने स्किप ही किए हैं। फिर आ जाता है ये सेक्शन ई। पहला वाला तो मतलब ये डेराइव वाले आ जाते हैं ना, मैं इनमें ख़त्म हो जाता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी थी मैं कर लूँ, लेकिन ऑलरेडी लास्ट के शायद आधा 1 घंटा ही बचा था, क्योंकि मेरे को हैंड राइटिंग भी तो अच्छी करनी थी ना और थ्योरी भी लिखनी थी। तो थ्योरी लिखने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, वो भी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। इस वजह से मेरे पास में लास्ट के लिए बहुत कम टाइम था, इसलिए मेरे को जितना आ रहा था मैंने उतना किया, ठीक है। जिसमें भी तुम ये कह सकते हो मैंने ये बी वाला पार्ट पूरी तरीके से स्किप करने की सोची थी, क्योंकि मेरे को डायपोल पे कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। डायपोल मैंने पहले भी लिखा था और मेरे से हुआ नहीं था वो, उसी डिजीनेस के चक्कर में। तो फिर मैंने यहाँ पे भी स्किप किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपने MCQs बचाने थे जो मैंने छोड़ रखे थे सुबह से, मतलब जब से पेपर चालू हुआ था। ये वाला स्किप किया था मैंने। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो यार, कौन करे। फिर ये वाला मैंने स्किप किया था। ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन था यार, इस ऐसे क्वेश्चंस बनाओ यार, कितना कमाल का क्वेश्चन। इतना सिंपल मिरर फार्मूला डिराइव करना था, मज़े से किया मैंने तो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पूरे 5 नंबर गारंटी है मेरे इसके अंदर, गारंटी से। इधर भी मेरे को डिराइव करना नहीं आता था, मैंने सिर्फ ये जो कॉइल और ये मतलब सोलेनॉइड के आसपास की चीज़ें लिखी थी, लेकिन फेराडेज लॉ दोनों अच्छे से आते थे तो दोनों ही भर दिए मैंने। और फिर यहाँ पे पीछे वाले तो मैं करना भी नहीं चाहता था, क्या है ये ट्रांसफॉर्मर। तो ये तो थोड़ा डिसेंट एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है।
तो मेरा जो बीच में मत्था ख़राब हुआ ना, उस वजह से मेरे 2-2 ये वाले नंबरों के निपट गए। अब आते हैं भाई एमसीक्यूज़ पे, और ये क्या तबाही मचाई है भाई इन एमसीक्यूज़ ने मेरे पे। कुछ तो मतलब ऐसे ऊपर से बाउंसर गए हैं ना मेरे ऊपर, मतलब पूछो भी मत। कुछ तो ठीक थे, कुछ भी मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव लग रहे थे, मतलब हाँ यार ठीक है कर लेंगे, इतना नहीं है इतना नहीं है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी इनको इग्नोर करके, बट आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक, मतलब जब मैं पेपर कराता था, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट बचे थे और मेरे हुए नहीं थे, और ये 24 मार्क्स कवर करते हैं तुम्हारे। लेकिन जब मैं इनको करने बैठा ना, मेरे को पता चल गया था भाई ये नहीं होने आसानी से। तो कुछ तुक्के भी लगे हैं, अब मैं नंबर नहीं बताऊँगा अब, और कुछ मैंने किए भी हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने, वैसे भी मैं जब एक रात पहले ये कर रहा था ना, मैंने सोच रखा था ये सब लक फैक्टर पे डिपेंड करेगा अपना, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल, ये मेरे को भी पता है। एंड फिर तो बाकी की कसर तो इसने रिटर्न ने पूरी कर दी थी। बहुत अच्छा पेपर, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को इजी लगा यार। अगर मुझे इजी लग सकता है ना तो समझ जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है इजी बंदे को 2 ही केसेस में लगेगा, या तो उसने सब कुछ पढ़ा हो तब, या फिर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब। मेरे को तो सच्ची बताऊँ तो देखो, मेरे को थ्योरी बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन ये न्यूमेरिकल और ये मेरे को प्रैक्टिस करे हुए टाइम हो चुका है, ठीक है। वो जेई के दिन के बाद से मैंने बस बहुत कम ही पढ़ाई करी है, बहुत कम पढ़ाई करी है, ठीक है। ये एक दिन में पुल ऑफ किया है मैंने इतना, ठीक है। अब बस भगवान से दुआ है कि कंपार्टमेंट ना लगे, कुछ भी हो जाए यार, कंपार्टमेंट नहीं लगनी चाहिए। मैं बहुत रो दूंगा यार सच में, मतलब ऐसे कलंक की तरह हो जाऊंगा मैं। नहीं यार, नहीं नहीं, इतनी बुरी नौबत तो नहीं आनी चाहिए। मैंने लिखा है यार पूरे लगभग, ऐसे मान लो 32 में से मैंने 26 पन्ने भरे हैं, और 2 पन्ने या 3 पन्ने रफ शीट के अलग से लिए हैं। तो मैं डिज़र्व तो करता हूँ देखो नंबर, मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है। अब केमिस्ट्री का बहुत दिनों बाद में 28 को है, और केमिस्ट्री के लिए मैं बस जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ना मेरे साथ में, केमिस्ट्री एक दिन में कभी नहीं हिलनी मुझसे, ठीक है। 7 नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में तो तुम सोच लो, केमिस्ट्री में तो मतलब मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए भाई। ये फिज़िक्स और फिज़िकल एजुकेशन जैसी नौबत नहीं आने दूँगा। आज 20 हो चुकी है, 28 को है, लगभग 1 हफ्ते बाद है। अब आज रात तो मैं मतलब 12 घंटे की नींद निकालूंगा। ये जो पता नहीं कोई 24-25 जितने भी घंटे जागा हूँ, बड़ा आनंद मिला है भाई अब जाकर। मतलब बीच बीच में मैं डिज़ी फील कर रहा हूँ, मैं वॉशरूम जाकर फेस वॉश करके आया अपना, यहाँ वापस क्लास में आकर बार बार मैं इसीलिए ना बॉटल में शिकंजी भर के लेकर गया था। तो मैं शिकंजी भर के लेकर गया था, मैं जानता था यार ये च्युइंगम अलाउ करेंगे नहीं, साला शिकंजी पियो। और सच में इट वाज लाइफ सेवियर भाई, सच में। मतलब बहुत कमाल की चीज़ थी यार, मतलब ऐसे पेपर मतलब ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने बचा लिया, कैसे तैसे करके बस बचा ही लिया उसने। वरना मैं कभी नीचे उड़ रहा हूँ, कभी ऊपर उठ रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना पागल हो रखा था, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, मेरे थॉट्स कुछ अलग ही जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और मैं मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भाई साहब। ये बहुत कमाल के सीन हुए हैं यार। ये फिज़िक्स का पेपर याद रहेगा, ठीक है। लोगों को ट्रॉमेटाइज कर जाता है, लेकिन मेरे को याद रहेगा ये। और एक और बार ये बात सही हुई कि जिन चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड होता हूँ वो अक्सर मेरी थोड़ी सही चल जाती है। मतलब एक्साइटेड इतना भी वो उस चीज़ के लिए नहीं हो रहा, बाप रे ये आ गया। एक्साइटेड मतलब 2 वेज में एक्साइटेड, नर्वस भी लेकिन एक्साइटेड भी। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है अब, बहुत लाइट फील कर रहा है, ठीक है। अब बहुत अच्छा लंच करूँगा, 12 घंटे की नींद ले आऊँगा, और फिर केमिस्ट्री पे टूट के पढ़ेंगे। टिप्स मतलब क्या ही टिप्स दूँगा, मेरे से क्या टिप्स लोगे तुम। लेकिन मैं अपना रूटीन ज़रूर शेयर कर सकता था। मैंने पढ़ाई भी शायद रात के 12 बजे चालू करी थी, लेट्स बी प्रैक्टिकल 1 बजे चालू करी थी। तो मैंने जो कल तुमने वीडियो डाली थी ना, मैंने उसके बाद में कोई एक्शन ही नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को शादी में जाना पड़ गया था एंड सब कुछ गड़बड़ा गया था, ठीक है। अचानक से ही वो प्लान बना एंड आई वॉज ऑल अलोन। तो अब रात को मैंने फिर स्टार्ट किया। मेरे को पता नहीं रात को 12 बजे को कोई ऐसा ट्रिगर मूवमेंट आता है ना, मेरे को पढ़ने की लगती है ख़तरनाक वाली। तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया, अभिषेक साहू सर के लेक्चर देखे, कभी अरविंद सर के लेक्चर देखे, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, चैट जीपीटी कर रहा हूँ, मार्क्स ऐप के कार्ड्स वगैरह खोल खोल के बैठ रहा हूँ, जकी के नोट्स पढ़ रहा हूँ, ये अपने स्कूल के घटिया पुराने नोट्स पढ़ रहा हूँ, कभी बुक लेकर बैठ रहा हूँ। इतना कन्फ्यूजन भाई, इतना कन्फ्यूजन, बट आई एम ग्लैड इट्स ओवर।
अब केमिस्ट्री की बारी है। एंड द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज़ कि वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं विथ 11th चैप्टर्स, एंड दैट्स वाई आई हेट देम अ लॉट। फिज़िक्स इज़ कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि यू कैन सीरियसली से दैट मतलब इसमें इतना वो नहीं लगता यार, मेरे को स्टार्टिंग से मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आराम से मतलब हो गया यार, इतना कुछ था नहीं कि भाई 11th का ये करो वो करो, इसलिए बस यार अब हो गया ये स्ट्रेस वगैरह, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को तो अब सही और लग रहा है। ये फ़िज़िक्स इसीलिए मुझे इतनी पसंद आती थी यार, ये इतनी रिलेट ही नहीं करती थी। अब केमिस्ट्री के लिए साला पहले वो ओसी ख़त्म करो 11th की, फिर वो इनऑर्गेनिक ख़त्म करो, बॉन्डिंग वॉन्डिंग, तो मतलब बहुत मेस है यार उधर मामला पानी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब मैं एक दिन में, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, फिज़िक्स एक दिन में हो सकती है, फिज़िकल एक दिन में हो सकती है, इंग्लिश एक दिन में हो सकती है, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स तो कतई ही नहीं हो सकती। मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, एंड खासकर एक एवरेज बंदे की तरह, मतलब जो ऑलरेडी स्टडीज़ में काफ़ी एवरेज है। सो दैट्स इट। अब शायद मैं डेली अपडेट शेयर करूँगा अगर मैं पढ़ूँगा तो, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो समझ जाना मैं दोबारा आलसी पने में घुस चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, मेरे को आ गया था ये। मतलब केस स्टडीज़ तो यार ये पहली वाली तो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन दूसरी वाली बहुत अच्छी थी, मज़ा आया करने में, क्योंकि मेरा डुअल नेचर और ये बहुत प्यारा चैप्टर लगता है मुझे, डुअल नेचर बड़ा मज़ा आता है करने में, इसीलिए मेरा मोल कंसेप्ट अच्छा हुआ है। तो देखते हैं अब क्या होता है। थैंक यू। अब हाँ चलो रहने देते हैं अब, थैंक यू।